बस चलिए, रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट, अब हम भी स्टार्ट होते हैं। चलिए भाई, आज हमने जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशन, राइट? हाँ या ना? बोलो। यस सर। ग्रेविटेशन हमने पढ़ना है सर। ओके सर। ग्रेविटेशन के बारे में आप सबने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही हुआ होगा, राइट? पहले से ही यस आप सर, जानते हैं कि पढ़ा। हाँ, तो ग्रेविटेशन को ही हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं बच्चे। आज कल हमारी 2 क्लासेस है, सुबह भी है ना? यस सर। यस सर। कल फ्राइडे है। सर कल तो मैं भी आ जाऊंगा क्लास में। अच्छी सर बात मैं है, भी ठीक है। चलिए, तो ग्रेविटेशन का जो बेसिक बेसिक प्रिंसिपल है वो सारा का सारा किसकी तरह है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह। वो सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह। अभी आपको बताएंगे भी सही कि कैसे। आओ देखते हैं सर। हमने ग्रेविटेशन देखा था कि 2 बॉडीज हमेशा अट्रैक्ट करती है और उस फोर्स का नाम क्या होता था सर? जी m1 m2 M2 अपॉन आर स्क्वायर। वो हमेशा जो मास ये होता था, एक मास ये होता था, पॉइंट मास। तो हमेशा जो फोर्स लगती थी इस लाइन के ऊपर लगती थी सर। वो हमेशा कैसी लगती थी? इस लाइन के ऊपर अट्रैक्टिव होती है हमेशा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है सर? अट्रैक्टिव होती है सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या अट्रैक्टिव होती है हमेशा? अट्रैक्टिव और होती है। रिपल्सिव दोनों हो सकती है ना? तो यही सबसे बड़ा फर्क है इनमें। ठीक है, वो चार्ज के लिए होती थी, ये किसके लिए होती है सर? मास के लिए होती है। मासेस के लिए। जैसे हम सिंपल फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो हमें क्या बताता था सर? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ग्रेविटेशन से अगला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है? तो ये देखो सेम वही फॉर्मूला आ गया क्या? बस K की जगह क्या आ गया? G आ गया। जी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये हो गया। और हमने फिर पढ़ा था फील्ड। यहाँ पर फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? F अपॉन Q। F अपॉन Q। यहाँ पर भी फील्ड है, लेकिन उस फील्ड को वो जैसे तुम ग्रेविटी लिखते हो G से लिख देंगे। कई कई जगह पे इसको EG से भी लिखा हुआ है, वो आपकी मर्जी। यहाँ पर भी क्या होगा सर? फोर्स पर यूनिट चार्ज मास हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स का जब वैल्यू पुट करते थे तो क्या लिखते थे सर? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q दोनों अगर मान लो एक कैपिटल Q है, एक क्या है? स्मॉल Q। और फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी स्मॉल Q पर कितनी फोर्स लग रही है, इसलिए Q नीचे है, Q से Q कट गया। तो देखो फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया था? KQ बाय R स्क्वायर, है ना? क्या था सर ये फील्ड का मतलब? फील्ड का मतलब था स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इफ अनदर चार्ज एंटर्स इट एक्सपीरियंस फोर्स। था ना, एक स्पेस सर, कैपिटल Q चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर अगर स्मॉल Q आ रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो फोर्स किस पे लगी है सर? स्मॉल Q पर, इसलिए डिवाइड बाय कौन सा Q करा है मैंने? स्मॉल Q। इसीलिए यहाँ पर Q लिखा हुआ है। ये दो के बीच में जो फोर्स होगी उसको ऐसे लिखूंगा, और नीचे स्मॉल Q है, स्मॉल Q से स्मॉल Q कट गया, इसलिए फॉर्मूला बना KQ बाय R स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा? इट इज अ फील्ड अराउंड मास इन विच इफ अनदर मास एंटर्स इट एक्सपीरियंस फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G M अपॉन में इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? R स्क्वायर। और डिवाइड बाय एक और क्या है सर? मास। मास से मास कट गया, तो G का फॉर्मूला क्या आ गया? GM बाय R स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर G का फॉर्मूला। ये क्या? GM बाय R स्क्वायर। GM बाय में R स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। एक सेकंड सर, भुजिया भाई, अब भुजिया कहाँ से याद आ रही है तुम लोगों को? अच्छा, उस टाइम की बात हो रही है। मैंने कहा पता नहीं किसने मैसेज किया। तो GM बाय में R स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये सबको समझ में आ रहा है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है। क्या सर? GM बाय में R का स्क्वायर। और कैसे आया ये भी समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। आइए फिर देखते हैं। देखो, अब उसके बाद हमने क्या किया था सर, वही देखते हैं। सर उसके बाद हमने बात करी थी सर फील्ड की। सर फील्ड की तो हो गई, फील्ड की भी तो बहुत सारे टाइप पढ़े थे सर। सबसे पहले पढ़ा था सर
एक इनफाइनाइट वायर के लिए, याद आया? आर डिस्टेंस। Yes, sir. तो पहले तो तुम फील्ड Yes, बताओ sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, फिर हम वो वाला बताएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या बोलते थे सर उसको? Equatorial. हाँ ना ना, वो तो डाइपोल के लिए था। याद करो, क्यू अपॉन में 2 लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी 2 के लैम्डा अपॉन हाँ आर। ये तो पढ़ा था। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2g लैम्डा अपॉन ग्रेविटेशनल। ठीक है, समझ में आ रही है? सेम, जिसने ये नहीं पढ़ा होगा उसने ये पढ़ा होगा सर, k की जगह 154 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 2 है अपॉन में लैम्डा, 2 से 2 4 कट जाएगा तो ये क्या बन जाता था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेम सेम सेम, समझ में आ रही है क्या बात? बिल्कुल सेम, यस सर। इनफाइनाइट। Yes, sir. अब सर किसके लिए कर ले सर? सर एक बार पिछली साइड निकालना। बस ठीक है सर, डन। क्या हुआ? नथिंग। क्या हो गया था पिछली स्लाइड में? सर बस था कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब क्या करें सर? रिंग के लिए देखा था, याद आया? यस सर, देखा तो था। यस सर। स्टैटिक्स में देख लेते हैं पहले। ये रिंग होती थी सर, इसकी एक एक्सिस पर हमने जो वैल्यू निकालते थे, आर डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस दूर, और इसकी रेडियस क्या थी, आर। तो फॉर्मूला क्या होता था, किसी को याद है क्या? के क्यू अपॉन एक्स अपॉन में आर स्क्वायर आर प्लस। स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, जी जी क्यू एक्स जी GMX का एम आएगा ना, GMX आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है क्या सबको? इजी भी Yes, लिख sir. सकते हो, सिंपल जी भी लिख सकते हो, बात सेम। किसी को Yes, कोई sir. डाउट यहाँ तक बताओ? नो सर। देख लो अच्छे से। चल सकते हैं आगे। ये क्या है सर? ड्यू टू यस सर। ड्यू टू Yes, sir. ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू क्या? रिंग। चल रिंग। अब बात करते हैं सर किसकी? स्फीयर सर, स्फीयर। स्फीयर में दो चीजें पड़ी थी, एक तो स्फेरिकल शेल पड़ा था सर, तो खाली अंदर से, एक अंदर से भरा वो हुआ। शेल होता था। तो ये एक स्फीयर है सर, इसके बाहर वाले पॉइंट पे भी आर आउटसाइड पे बोल दो। सरफेस। फिर किस पे सर? सरफेस पे, यानी कैपिटल आर डिस्टेंस पे। और उसके बाद सर अंदर से चल के। इनसाइड, इसको बोल दो आर इनसाइड वाले पॉइंट पे। तो तीनों जगह पर होगा। तो पहले क्या था सर? पहले क्या है सर? आउटसाइड। फिर क्या है सर? सरफेस। ऑन सरफेस। ऑन द सरफेस। इनसाइड। इनसाइड। तो पहले At the चार्ज वाले बात करते हैं सर। क्यू वाले के लिए क्या था बताओ? के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कौन से वाला सर? Small wala. आउटसाइड वाला है ना, आउट स्मॉल वाला तो है ही बिल्कुल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सर? ग्रेविटेशनल के लिए जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. सरफेस के लिए क्या हो गया था सर? TM upon R inside का square. आर स्क्वायर। सरफेस वाला मतलब रेडियस जो है वो, इनसाइड नहीं, अभी तो सरफेस की बात कर रहे हैं ना। तो सरफेस Yes, पे क्या sir. होता था? आर किसके इक्वल हो जाता था? Capital R. कैपिटल आर रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? जी जी एम अपॉन कैपिटल आर। इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा सर? के की जगह बस जीएम लिखना। गुड मॉर्निंग। हाँ, इनसाइड की जगह क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग। के क्यू। चार्ज तो जीरो नहीं था। नहीं, इसमें अलग केस है। चार्ज जीरो। इसमें क्या हो जाएगा? तो चार्ज जीरो था। जीरो जाएगा। जीरो। यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो। क्लियर है क्या? क्योंकि स्फेरिकल शेल का है। किसी को कोई डाउट क्या? नो सर। नो सर। कुछ भी अभी तक लर्न करना है क्या, बता दो? No, sir. नो सर। नो सर। याद करना जो पिछले अभी पढ़े लैम्डा, वो क्या होता था वो भी हमने पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस नहीं किया। वो लैम्डा क्या होता था लीनियर वहाँ चार्ज पर? डेंसिटी। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? लीनियर मास डेंसिटी। क्या होगा?
मास डेंसिटी, क्योंकि वहां पर तो चार्ज का काम था, यहाँ पर किसका काम है सर? मास। मास तो लैम्डा क्या होता है सर? मास पर यूनिट लेंथ। वहां पर क्या होता था सर? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगले अगले लेक्चर में जो एक्स्ट्रा क्लास वाला लेक्चर है आज, उसके अंदर क्वेश्चंस भी करेंगे मास पर यूनिट लेंथ के, तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलें आगे। अब इसके ग्राफ भी बना लेते हैं सर, फटाफट बना दें, क्या कहते हो? यस सर। आइए, तो शेल का ग्राफ बनाते हैं। सर ये ऐसे ऐसे ऐसा कुछ था क्या सर? ये ऐसे, यस सर। सर ये ऐसे। सर इनसाइड तो कैसा था सर? सच 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 बताओ सर। सब जीरो, जीरो, कुछ भी नहीं आएगा मार्किंग। तो मार्किंग कुछ भी नहीं आएगी सर, इनसाइड तो खत्म है सर कहानी। उसके बाद सर सरफेस पे क्या हो गया था फॉर्मूला? के क्यू बाय कैपिटल मैक्सिमम हो गया था। आर का स्क्वायर। तो मैक्सिमम हो गया था, मतलब कुछ यहाँ पर पहुंच गया मैक्सिमम एकदम, है ना? तो कितनी वैल्यू है यहाँ पर? के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो गया था सर? आउटसाइड घट रहा था। 1 बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। कुछ ऐसा गिरेगा क्या? हाँ या ना? बोल दो फटाफट, हाँ या ना? यस सर। हाँ जी सर। तो बस सेम ग्राफ किसके लिए बनेगा सर? ग्रेविटेशनल वाले के लिए। बट कहानी में एक ट्विस्ट। ट्विस्ट है। आइए वो ट्विस्ट जानते हैं सर। एक तो इसको ना नीचे अच्छे से लेके आया करो, यहीं से स्टार्ट हो ना, तो सर यहीं से नीचे आएगा ऐसे। आइए, कहानी में ट्विस्ट क्या है सर? सर जब यहाँ पर चार्ज रखते थे, ये भी चार्ज होता था पॉजिटिव क्यू, यहाँ पर एक स्मॉल क्यू रखते थे, ये इसको कहाँ पुश करता था सर? अपने से दूर, इस तरफ, है ना? हाँ या ना? रिपेल करेगा। यस सर। तो इसलिए पॉजिटिव लिख देते थे। लेकिन मास तो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। भाई स्क्वायर का मास और इस यहाँ पर कोई भी स्मॉल मास रखूंगा हम, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेगा, इधर इस साइड खींचेगा, तो वो हमेशा कैसा आएगी वैल्यूज इसकी? नेगेटिव में आएगी। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? देख लो बस। ये ट्विस्ट है कहानी में। हमेशा चार्ज मास एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पर साइन कैसा है? नेगेटिव, इस डायरेक्शन में आएगी सर, है ना? भाई अगर ये स्मॉल मास रखूंगा, वो स्फीयर का मास इस स्मॉल मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या? इस तरफ, बोलो आप खुद बताओ। यस सर। इसीलिए माइनस में लगाया। चलें आगे। अब अगर माइनस में, तो ग्राफ भी किस में बनाते हैं इसका? इसीलिए माइनस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में आप बताएंगे कैसे। साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन हो रही है क्या कुछ हद तक? यस Yes, सर। यस तो मैं सर। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में करा रहा हूँ रिवीजन, वहां पर सीधा वहां पर क्या कराऊंगा? उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो फिर, हाँ सुजल क्या कह रहे थे? ये तो हमारे पास अभी पी वैक्यूज में भी आया था क्वेश्चन, ये ग्राफ वाला। अच्छा, हाँ जी, परसों ही तो करवाया था आपने। हाँ एक बच्चा मेरे को कह भी रहा था, उस क्लास में भी कोई कह रहा था। करवाया था क्या हमने? यस सर, यही था सर, सेम ग्राफ। अच्छा ये वाला आया था। हाँ तो यहाँ पर आ जाओ। ई जी और आर के बीच में ग्राफ है, ठीक है? ई जी और आर के बीच में ग्राफ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? सर माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। माइनस जी एम बाई, अंदर तो जीरो ही रहेगा, उधर कोई मार्किंग नहीं रहेगा। बाद में क्या हो जाएगा सर? मैं थोड़ा सा इसको नेगेटिव में बनाना है, थोड़ा सा पुश कर दूं ऊपर की तरफ, क्या क्या कहते हो? क्योंकि कर दो सर नेगेटिव में बनेगा, थोड़ा सा कर देते हैं तुम्हारे लिए। अब ठीक है क्या? बोलिए। यस सर। आज मेरा पेन टैप खराब होने वाला है बच्चों, पेन टैप की वायर कभी भी धोखा दे जाएगी ये। सर को नया गिफ्ट करना पड़ेगा। पेन टैप ठीक है बच्चे, वायर खराब है। चलिए आइए, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ई इज इक्वल टू क्या था? माइनस जी एम बाय आर का स्क्वायर मैक्सिमम। अंदर तो जीरो ही था, तो जीरो पे जाएगा सर आर के रिस्पेक्ट में। अच्छा, बाद में एकदम से मैक्सिमम तो हो गया, लेकिन मैक्सिमम कहाँ हुआ है? नेगेटिव में। तो नीचे की तरफ यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी है सर? वो माइनस जी एम बाय में कैपिटल आर का स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला क्या हो जाता है सर? माइनस जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, लेकिन कहाँ? नेगेटिव में। तो नेगेटिव में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे आर बढ़ाऊंगा ई की वैल्यू कम होगी, लेकिन कम तो होगी, नेगेटिव में कम होगी, यानी कौन सी तरफ जा रही होगी वैल्यूज?
पॉजिटिव की तरफ जा रही होंगी, है ना भाई। नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या है, -4 से क्या हो जाए -3, फिर क्या हो जाए -2, फिर क्या हो जाए -1, फिर क्या हो जाए 0, ऐसा ही होगा ना, बोलो। यस सर। तो नेगेटिव की तरफ कम होने का मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रही होंगी, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर है क्या सबको? देख लो। यस सर। यस सर। Yes, डाउट sir. है, तनिक भी संदेह अपने हृदय में नहीं रखेंगे, कृपया करके उसको उगल दे। वाओ कोई सर, संदेह नहीं है। डन सर। आपने तनिक बोला ना, और मेरे को सुना तनिका, तो नहीं बोलने लगे कि इसको सर स्प्राई उल्टा देता है ही नहीं। कान साफ करवा के आपने अच्छे से। चलो कोई नहीं, सब साफ करवा लिए जाएंगे। पहले यहाँ पर देखो, यहाँ तक क्लियर है? सर इतने हैंड रेस किए Yes, तो sir. डाउट है। हाँ नहीं बोलो। सर, ये मेरी ईयरफोन की जो वायर है ना, ये गड़बड़ कर रही है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलो चल सकते हैं फिर आगे। अब किसकी बारी है सर? यस सर। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्फीयर की, सॉरी सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में क्या होता था सर? स्फीयर तो वही होता सर, टन 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 टन, बस फर्क क्या होता था सर? आर आउटसाइड का क्या? नहीं सर। आर सरफेस Yes, का sir. क्या? नहीं सर। आर आर इनसाइड वाला। तो तीन ही ग्राफ, तीन ही बात बनेगी सर इसके भी। क्या सर? आउटसाइड, सरफेस एंड देन इनसाइड। आउटसाइड के लिए तो अब सीधा ही फॉर्मूला लिख दूंगा सर। क्या सर? -GM बाय में GM -GM बाय आर स्क्वायर। -GM बाय में कैपिटल आर का स्क्वायर। इसमें क्या लिखे सर? -GM छोटा r क्यूब अपॉन में कैपिटल R क्यूब। ऊपर आर क्यूब नहीं आएगा, ऊपर सिर्फ R आएगा। ऊपर केवल R आएगा, ऊपर R आएगा। क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाले का फॉर्मूला क्या है सर? अरे डट जा भाई। वो इतने में से देखो -K प्लस आएगा ना उसमें, तो KQX अपॉन में R का क्यूब। X की जगह तुमने क्या लिखा होगा? स्मॉल। छोटा r। तो यहां पर क्या आ जाएगा सर? माइनस का GMR अपॉन में R का क्यूब। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? बोल दीजिए, फटाफट बोल दीजिए, एक बार और बोल यस सर। एक यस सर, यस सर, यस सर। देख, सर सारा का सारा सर सेम है। किसके जैसा सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा। कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं आया सर, कुछ भी ऐसा नहीं आया सर जो मेरे को क्या करना है, लर्न करना है। लर्न करना है। तो हो ही चुका था सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में महीना लगा दिए थे सर, याद है? यस सर। चलिए फिर आइए सर, GMR अपॉन में R का क्यूब। हाँ कोई कुछ पूछना चाहता है? सर इसके बाद भी ना आगे मतलब अवंती मॉड्यूल्स में दिया है एंड एट द सेंटर v इक्वल्स टू -3GM वो V अपॉन V V V एंड e इक्वल्स टू 0 वो पोटेंशियल। एंड e इक्वल्स टू 0। हाँ तो सेंटर पे तो 0 ही होता है शेल के। यस सर। हाँ अभी देखा नहीं पीछे, शेल के सेंटर पे क्या था? फील्ड 0। लेकिन ये शेल थोड़ी है, ये क्या है सर? सर मैं सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर में दिया है आगे। E0 नहीं होगा बच्चे, सर दिया है कुछ पर शायद इसमें एक स्पेशल केस दी कि r इज लेस देन इक्वल टू a। देख लेंगे वहां आएंगे जब। वैसे तो सॉलिड स्फीयर में तो E0 होता ही नहीं ना बच्चे, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 थोड़ी होगा। पोटेंशियल भी 0 नहीं होगा शेल में, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। वो कैसे होगा बताएंगे ठीक है, वो 0 नहीं है, उसको तुम गलत पढ़ रहे हो। मुझे सेंड कर देना स्क्रीनशॉट। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. वो मैक्सिमम की कंडीशन लगा रखी हो तो वो अलग बात है, उन्होंने DE बाई DR को 0 पुट कर रखा हो वो अलग चीज है। सर लिखा है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर पॉइंट P इनसाइड द शेल, फिर r इज लेस देन इक्वल टू a। हाँ तो शेल है ना, तो शेल के लिए 0 होता है इनसाइड। सर उसके ऊपर सॉलिड पता नहीं, मैं आपको भेजूंगा स्क्रीनशॉट, उसके ऊपर सॉलिड स्फीयर भी लिखा चलो है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है इनसाइड। तो अब देखो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं सर फटाफट। सर उसका ग्राफ बना के दिखाओ ना, पहले उसका बना देते हैं, डरते कहाँ हो। लो ये E ये R, शुरू में क्या था सर? KQ बाय R बाय R का R का क्यूब था। और सरफेस पे क्या था सर? KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। और बाहर क्या था सर? KQ बाय स्मॉल r। स्मॉल r का स्क्वायर। बोले चले आगे।
Yes, देखिए sir. इनसाइड तो सर ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद सर मैक्सिमम वैल्यू आ गई, हाँ या ना, यहाँ पर। यस सर। उसके बाद क्या हो गया सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट क्या? नो देख लिया जाए। नो सर। किसी को कुछ भी पूछना, शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न किसी का भी, किसी भी प्रकार का तो पूछ ले। No, कोई sir. नहीं है सर। चलो सर, चलो नो सर। सर अब ध्यान रखिए, टन 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 टन, ये बिग फील्ड है लेकिन ग्रेविटेशनल है, ये आर है सर। इसकी वैल्यू बता दीजिए सर, इनसाइड जी एम एम। M. हाँ बोल दो बोल दो। माइनस दो कौन M कम कर दो लगाएगा, एम भी नहीं आएगा। जी एम आर अपॉन में आर का Cube. यहाँ Cube. पर जी एम माइनस तो लगाया नहीं आपने. भी लगा दूंगा, आर स्क्वायर जी एम बाय में स्मॉल आर का स्क्वायर, लेकिन सबके आगे नेगेटिव। माइनस अब सर थोड़ा ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेंगे। ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आंसर किस में लगाना है सर, माइनस Negative माइनस में. में। माइनस में लगाना है। तो लो, ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला सारा क्या है, नेगेटिव है सर। नेगेटिव है। चलें फिर, आइए यहाँ से 0 है। अब देखो पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो लाइन तो सीधी रहेगी, लेकिन नेगेटिव है तो सीधी कहाँ जाएगी सर, नीचे नीचे वाली वाली। साइड. किसी को कोई डाउट नहीं सर। फिर मैक्सिमम आया नेगेटिव में सर, वो तो पहले वाले की तरह ही। उसके बाद नेगेटिव में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, लेकिन किसकी तरफ जा रहा होगा इसका मतलब, पॉजिटिव वाली की तरफ. क्लियर है क्या? यस बोल सर। दीजिए। यस सर. यस सर। कल जी पानी पिला दीजिए। क्लियर है क्या सबको? बोलिए। यस सर। यस सर। कल को बोल रहे हो बस। चले यहाँ तक। लेट अस अज्यूम -1 इक्वल टू एक्स, तो फिर इसका ग्राफ ऊपर बन जाएगा पॉजिटिव। हाँ, फिर ऊपर बन जाएगा, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा दे भी दे, जरूरी नहीं है, उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। बट तो तुम ध्यान रखो, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो पहले तो। सॉलिड यस सर. है ना। तो हमने फील्ड तक का कंसेप्ट अच्छे से कर लिया सर। फील्ड तक का कंसेप्ट हमने पूरा कर लिया। पोटेंशियल का अगर अगले क्लास में टाइम मिला तो ठीक है, वरना क्वेश्चन जरूरी है। अब एक बार पोटेंशियल का एक बार ना एक छोटा सा फॉर्मूला तो बता दूं मैं। E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv बाय डी और ये यहाँ पर भी वैलिड है, ये यहाँ पर भी वैलिड है। तो हमारा कंसेप्ट रह जाएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब ये तुम अच्छे से समझ जाओगे, और भी अच्छे से। फील्ड में तो पढ़ा ही हुआ है तुमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो यहाँ पर भी पढ़ जाओगे। क्यों अच्छे समझोगे? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स आपने अब वर्क पावर एनर्जी में पढ़ लिया है। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स को बहुत अच्छे से किया था, लेकिन वर्क पावर एनर्जी से अच्छे में नहीं किया। वर्क पावर एनर्जी में अच्छे से ज्यादा किया हुआ हमने, है ना। क्योंकि अब वर्क पावर एनर्जी की रिवीजन हो चुकी है अच्छे से, तो इसको भी अब अच्छे से समझ सकते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए, यस सर। थोड़े बहुत क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो, डरने का नहीं है, ठीक है। डरना नहीं है गित्ता, डरना नहीं है गित्ता, ऐसे बोलते हैं। चलिए, सर इसको ये भी नहीं पता कि डरना क्या होता है, सर सिखाओ कुछ तो। सिखाएंगे, देखना। आता ही नहीं है मुझे कुछ। केशव ने बताया। अभी बोलेगी 2-3 दिन बाद, सर मेरा टेस्ट है सर, मेरे को डर लग रहा है। चलो, 4 पार्टिकल है मास m के, है ना। इक्वी डिस्टेंस है सर एक दूसरे से। बस कुछ भी बोल दो, बस चैट पे शुरू हो जाओगे अब फिर। यस सर। बस करो। पता है सर, तभी तो बोलती मेरे से सीखो। देखो कोई बात नहीं, अभी तो देखो 4 पार्टिकल है सर, चारों का मास क्या है सर, कैपिटल एम। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सारे एक दूसरे से कैसे हैं सर, इक्वी डिस्टेंस पर है। अब ऐसे रखूं देखना पड़ेगा सर, कैसे रखूं। सब मिलकर एक सर्कल बना रहे हैं, और उसका रेडियस क्या है सर, सर सब मतलब सब सेम रेडियस का सर्कल बना रहे हैं सर। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो सर्कल का रेडियस क्या है सर, आर, यानी एक ही सर्कल बना रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पार्टिकल को कैसे अरेंज करूं? तो वो अब सर्कल बना रहे हैं, 12, 3, 9 और 6 अरेंज होते हैं। वो सर्कल तो बना रहे हैं सर, बट सर उनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कैसी है उसके कारण बना रहे हैं सर। मतलब सर्कल तो सर कौन सी फोर्स के कारण बनता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल। और वहां पर यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, इसी वजह से उनको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, जिसके कारण वो कैसे घूम रहे हैं सर, सर्कल। हाँ, अब क्या कह रहे थे, कैसे अरेंज करें? जैसे घड़ी के अंदर 12, 3, हाँ, 6 और 9 बिल्कुल। रेंज होती है। सबका सेंटर सेम होगा सर, तभी तो रेडियस क्या होगा सर, सेम। तो हम एक को Same यहाँ होगा। रख सकते हैं, जैसे अभी ने बोला, मान लो ये सर रेडियस है सर, अरे ये सर्कल है, ये इसका रेडियस है, तो एक मास को यहाँ रख दो, एक मास को इक्वल डिस्टेंस कैसे करूंगा सर, इक्वल 4 हिस्सों में बांट दो, बांट दिया क्या है ना, तो एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? Yes, यस यस सर। से तो नहीं जा रहा है ये वाला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए। no sir, no सर, sir, सब no समझ sir. आया है। अब ध्यान से देखो सर, तो 4 मास है, सबका मास क्या है, कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम और कैपिटल एम, हाँ या ना, है सर? हाँ जी सर। Yes, sir. सर सबका रेडियस तो सेम ही, सर्कल का रेडियस तो सेम ही होता है। अब क्या कह रहे हैं सर, यहाँ पर ये जो सर्कल में घूम रहे हैं, तो मतलब जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स के, और हमसे स्पीड पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके इक्वल रख दूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को, और v की वैल्यू क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स में तो v आता ही है। क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, MB स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन r। बस बातें खत्म। देख लो किसी को कोई डाउट है तो। No sir. चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं सर करना। अब देखियो, सब देखो सर, मासेस तो बहुत सारे हैं, हम सबके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो सेम ही लग रही होगी, किसी भी एक के ऊपर क्या चेक कर ले, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसको किसके इक्वल रख दे, सेंट्रीपिटल फोर्स के। किसी भी एक मास को उठा लो, मैंने इसलिए एक कलर डिफरेंट लगाया है, उसको उठा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत किसी को? येलो वाले बिल्कुल मास नहीं। पर फोर्स चेक कर रहे हैं, बाकी 3 येलो वाले मास पे क्या लगाएंगे सर, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके इक्वल रख दूंगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी को कोई भी डाउट है क्या, कोई भी तरह का शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा? नो ना नहीं। चलिए No, no, अब देखो never. सर, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना सर, ये बिल्कुल सेंटर पे है और ये सारी दोनों की साइड्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये इक्वल हिस्सों में बांटेंगे। देखना भी सर, यहाँ पर जो ये वाला, इसको फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं, इसको थर्ड बोल दूं, तो जो फर्स्ट वाली जो फोर्स लगाएगा वो इस लाइन पे लगाएगा सर, क्योंकि हमको पता है फोर्स दोनों मासेस के लाइन ज्वाइनिंग पे लगती है, तो पहले के लिए जो आर की वैल्यू होगी वो यही होगी ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही होगा, Yes, sir. यस सर। तो यस सर। R1 बोल दे, और ये फोर्स कौन सी तरफ लगेगी, कैपिटल जो रेड वाला एम है, येलो वाले को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस खींचेगा। तरफ, राइट, क्लियर? यस सर। वैल्यू क्या Yes, होगी, F1 बोल दिया इसको। ऐसे ही F2 में भी क्या होगा सर, क्योंकि येलो वाले पे फोर्स देख रहे हैं ना, तो येलो वाले को रेड वाला भी फिर से अपनी तरफ खींचेगा, और इस फोर्स को क्या बोल दूंगा, F2, Two. और इस डिस्टेंस को क्या बोल दूंगा, R2। R2. अब तीसरे वाला सर बिल्कुल नीचे है, वो भी क्या करेगा सर, अपनी तरफ खींचेगा सर सर। इसके कंपोनेंट्स बनेंगे क्या, एफ हाँ, कॉस हाँ, थीटा sin अभी थीटा? अभी देखते हैं भाई, इस फोर्स को क्या बोल दूंगा, F3। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब तो मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो कुछ ऐसा बन रहा है क्या सर, देखना एक बारी, F1, F1, F2, और नीचे क्या है सर, F3। F3। अच्छा सर एक बात बताओ, ये पूरा टेंजेंट होता था तो ये 90 होता था, तो ये 45, तो ये भी कितना होगा, ये वाला नहीं कह रहा, सॉरी, ये दिख गया होगा तुम्हें गलती से, यहाँ दिखा देता हूँ, टेंजेंट खींचोगे तो ये वाला एंगल कितना होगा टोटल 90, तो ये भी कितना, आधा 45, और आधा कितना सर 45, ऐसे ये भी 45 सर, ये भी 45 सर, और ये भी कितना सर 45, क्लियर है सबको? तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो सर ये वही टेंजेंट वाला पार्ट खींचा है, ये एंगल कितना 45, ये एंगल कितना 45। ये भी 45, ये भी 45, बट इसको दिखाने की जरूरत, तो सर इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो बच्चे? सर 90 लिख दो इसको पूरे को। हाँ, लिखने की जरूरत है नहीं। देखो F1 यहाँ पर तो ठीक है, अब इस F1 के 2 कंपोनेंट नहीं हो जाएंगे, एफ sin थीटा फिर आपस F1 में कौन सा कैंसिल हो थीटा वाला जो होता है, F1 cos 45,
और नीचे वाला क्या हो जाएगा F1 साइन वाला, sin 45 कॉस वाला हो जाएगा। सिमिलरली उसको क्या बोल सकता हूँ सर? f2 cos 45 and f2 sin 45 एंड F2 साइन 45। किसी को कोई भी शक सवाल शंका संदेह क्वेश्चन प्रश्न बताओ? no sir नो चलिए फिर अब बस नेट फोर्स निकाल के उसको किसके इक्वल लिखना है? सेंट्रीपिटल की। आइए नेट फोर्स निकालते हैं। सर पहले तो F1 cos 45 और F2 cos 45 को काट दो सीधा ही। यस काट सर काट इक्वली नहीं तो है ये। पहले चेक करूंगा कि F1 F2 के इक्वल है या नहीं है। अगर F1 F2 के इक्वल हुआ तब तो सीधा ही क्या कर दूंगा सर, उसको काट दूंगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो काट सकता हूँ क्या बताओ? no sir नो सर, तो पहले निकाल दो ना फिर फटाफट F1 की वैल्यू निकाल दो। पर सर इक्वल ही निकलेगा, वरना क्वेश्चन ही नहीं बनता। हर बार तो नहीं निकलेंगे ना, कोई बात नहीं। कई बार कुछ ऐसे कंपोनेंट आ जाता है और बच्चे काट आएंगे क्योंकि सर ने कटवाया था। तो एक बार निकाल लेते हैं। आओ निकालना तो वैसे भी है। F1 की वैल्यू क्या होगी बच्चे? G फोर्स की वैल्यू होती है G कैपिटल M। m स्क्वायर लिख दो। दोनों कैपिटल M एम स्क्वायर देखो, ये भी M ये भी M, तो M का क्या है? स्क्वायर स्क्वायर। आ जाएगा। और R की जगह क्या है? R1 कैसे निकालूंगा? सर निकल जाएगा ना 2 अंडर रूट r√2 निकल जाएगा। r√2। ये देखो R2 ये R1 है, ये रेडियस है और नीचे भी क्या है सर? रेडियस। देखो ये भी रेडियस R कैपिटल R, ये भी क्या? रेडियस कैपिटल R। और R1 क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो R1 किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर r स्क्वायर प्लस r प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट। ऐसे ही R2 भी सेम निकलेगा क्योंकि ये R फिर से R2 भी कितना आ जाएगा? r√2। तो फॉर्मूला और भी दोनों r3 हो जाएगा 2r के बराबर। R का स्क्वायर करना है हमने। R1 कितना है सर? R√2। R2 भी कितना है सर? R√2। तो R का स्क्वायर करूंगा तो R√2 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चे? R का स्क्वायर तो R स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा। 2। तो क्या हो जाएगा? 2R स्क्वायर। किसी को डाउट है तो पूछ लो बच्चे। ऐसा मत सोचना कि सर ये गिनती के बच्चे बात फास्ट बोल रहे हैं सर, ये हमें वो सुनने नहीं दे रहे। ऐसा किसी को लग रहा है क्या इनको धमका देंगे सर? बता दो फटाफट। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है सर ये 4-5 बच्चे बहुत तेज बोल रहे हैं सर, हमें आवाज नहीं आ रही सर, ये अपने आप को शाणे समझ रहे हैं? ऐसा है क्या कोई? बता दो फटाफट। बोलो बोलो जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी बताने का कष्ट करें। फिर कोई दिया शक सवाल शंका दुविधा। फिर मैसेज क्वेश्चन वंश, सुजल, देने के मूड में आज। अंकिता, अरमान, आर्यन, संदीप, आयुष, ऐसा लग रहा है क्या आपको किसी को भी? तो बता दो, धमका दिया जाएगा इन सबको। बता दो। नो सर। चलिए बोल ये दो तो कोई तो। इन्होंने बोल दिया इसलिए तुम लोग बच गए हो। चलो भाई F1 आ गया। अब F2 की वैल्यू निकालते हैं। F2 की वैल्यू भी सेम आएगी सर, G यस M, सर यस सर। क्योंकि R1 2R तो स्क्वायर इसकी भी 2R स्क्वायर। अब किसकी बारी है? f3 की बड़ी। देखो ध्यान से। F3 सर ये वाला है, ये M और ये M के बीच में, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? एक रेडियस, ये 2r आ जाएगा। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 2R, क्योंकि पूरा डायमीटर है ना, एक सर्कल के इस साइड है, एक सर्कल के बिल्कुल अपोजिट साइड है, तो ये डायमीटर यानी 2R डबल ऑफ रेडियस, तो डिस्टेंस ये हो गया। तो GM स्क्वायर अपॉन में R की जगह क्या कर दूंगा? 2R का स्क्वायर, जो कि क्या? 4r स्क्वायर हो जाएगा। 4R स्क्वायर। क्लियर है क्या? F1 F2 एंड F3। अब बात खत्म सर। जब F1 और F2 तो इक्वल है, तो ये F1 cos 45 और F2 cos 45 अपोजिट साइड है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। ठीक है। अब नेट फोर्स जो आएगी वो किसके इक्वल आ रही है सर? साफ साफ बता दो सर। F क्या नीचे वाली सारी F1 F1 sin f1 sin 45 डिग्री प्लस f2 sin 45 डिग्री प्लस में f3 प्लस में F3। इसको क्या कह रहे हैं बच्चा? सीधा ही लिख दो 2F साइन 45 डिग्री प्लस f3। क्लियर है? ये बात भी सही कह रहा है क्योंकि F1 किसके Yes, sir. इक्वल है? यस सर। F2 के। f2 के इक्वल है। तो लिख दो 2 की जगह 2F की जगह क्या लिख सकते हो? GM स्क्वायर अपॉन में 2R प्लस में F3 किसके इक्वल है? GM स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर। फटाफट नेट वैल्यू निकालो इसकी, फटाफट वैल्यू निकालो।
सॉरी। अभी F3 की वैल्यू भी लिखनी है ना, वो भी लिख दो। sin 45 की वैल्यू लिख के रहना, वरना गलत हो जाएगा सब। मैं ही लिख देता हूँ, फिर बोलोगे सर आप भूल गए हो। यहाँ पर sin 45 भूल मत जाना, 1/√2। अब करो। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। GM/4R² और ऊपर न्यूमरेटर में इंटरमीडिएट 2√2 + 1। यही आया है क्या ये? सर हम तो अभी कर रहे हैं सर, यामिनी ये क्योंकि कह रहे हम हो? भी sin 45 लिख के नहीं आए थे। यामिनी ये बोल रहे हो क्या तुम? यस सर। ठीक है, बाकी सब करो। मुझे नीचे रहेगी यार। बड़ा दुख की बात है यार। मुझे बहुत बुरी बात हुई सर। इतना सर ज्यादा कोई नहीं, मैं आपकी मम्मा को फोन कर देता हूँ, वो पहुंचा जाएंगे। मेरी मम्मी का फोन ऊपर ही पड़ा है। चलो आज आपके भाग्य में भुजिया खाना नहीं है हमारे सामने। आज पिज्जा था बेटे मेरे भाग्य में। वाह। हाँ हाँ, अब क्या करें, पैसे वाले बंदे, इतने अमीर बंदे, रोज पिज्जा भुजिया चली होती है खाने। भुजिया बेटे 5 रुपए की तो आती है, वो भी अमीर बंदे खाएंगे क्या आप? तो जल्दी जल्दी खाते करो, तो पहले क्वेश्चन सोल्व करो। यामिनी हमारी बोल तो सकती हो है, गया तुम तो एकदम, बोल भी नहीं यही सकते आया। ना। वैल्यू तुम तो बोल भी नहीं सकते, यामिनी बोल सकती है। आंसर बताओ तुम सिर्फ, उसने निकाल दिया, तुम बताओ ना तुम्हारा ये आया क्या नहीं। जल्दी जल्दी बताओ। सर एकदम ये आया, 100% यही है। सर चलो सेम ही है, मेरा भी ठीक, सेम है। सबका आ जाएगा बच्चों, ये कर लोगे सब इतना? यस सर। बाकी सब सर एक बच्चे बार बोलेंगे ऑप्शन फिर से आगे मैच चलो। कर लो। पहले सब बच्चे बोलेंगे। ऑप्शन में ने भी यस आंसर निकाला है, अभी तो पूरा निकालना है, ये तो फोर्सेस निकली है अभी। यहाँ तक सब बोलो हाँ या ना, थम्स अप करो जिसको क्लियर है, या जिसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेस करो फटाफट। चल सकते हैं आगे? यस सर। अंकिता, अरमान, आपकी भी आवाज करनी आ रही मुझे। अंकिता, अरमान, आयुष, Yes, sir. संदीप, यस सर। चलो फिर। यस अब सर। ध्यान देखो, ये तो आ गई नेट फोर्स एक मास पर, इसी को किसके इक्वल रखूंगा सर? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख दूं क्या? आ जाइए सर। यस सर। रख दो। GM/4R² 2√2 + 1 इज इक्वल टू क्या सर? mv²/r। क्योंकि यही फोर्स, यही ग्रेविटेशनल फोर्स उस मास को क्या प्रोवाइड कर रही होगी? सेंट्रीपिटल। सिर्फ हर एक मास को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो मैंने एक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा। हर एक मास को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने किसी भी एक मास को चुना, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स निकाली, उसको किसके ऊपर रख दिया? सेंट्रीपिटल। तो वही कर दिया सर, एम से एम काट दो सर फटाफट। तो एक आर से एक आर काट दो सर। तो v² किसके इक्वल आ रहा है? आई गेस सो, बट GM² होना था। क्या कह रहे हो? GM² नहीं होना था शायद। ऐसे ना बोलो यार। हाँ वो तो m² ही होएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। आपने M लिखा है ना। फोर्स 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 में स्क्वायर हो ही, उसमें हो ही नहीं सकता m, क्योंकि फोर्स में दोनों मास आएंगे। तो एक m भी लिख दो, डिवाइडेड बाय में 4r। ठीक है, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय में क्या आ जाएगा? 2√2 + 1। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब ये स्क्वायर है, Yes, उधर जाके रूट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चे? GM/, में 4 का रूट तो क्या ही होता है, सीधा अंदर से बाहर ले लो। 1/2। अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ r 2√2 + 1। क्लियर है क्या? यस सर। चलो, किसी को कोई डाउट? चेक भी कर लेते हैं। यही आ रहा है सर, दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया। आपने नहीं लगाया था ये आंसर, बोला तुमने ही था। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल यही आ रहा है। नाम मेरा लगा देते हो। सर कहाँ हो? आपने आप
हमने बोला, आपने लगाया नहीं, आपने नहीं सुना। जहां हमने तो तक बोला सबको। चलो कोई नहीं, यहाँ तक क्लियर है बच्चों सबको? देख लो, हमने किसी भी एक मास की ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के उसको किसके इक्वेट रख दिया सर? सेंट्रीपिटल फोर्स के। चले आगे, फटाफट बताओ फटाफट। सर एक बार Yes, ऑप्शन दिखाना है इसकी। ओके सर, अब ठीक है, अब चलो। ये ले भाई, ये ले। सर मैं ऑप्शन में देखना चाह रहा था कि जब 1+2√2 का अगर कोई और ऑप्शन नहीं होता तो डायरेक्ट आंसर लिख देते, फालतू में है ना, ये रहा, ये भी रहा। वही तो प्रॉब्लम है ना, ये बड़े यही वाले चिल्ला मानते सकते कहाँ हैं। हैं। चलिए भाई, अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। पहले देखते हैं ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। आइए, तो दो प्लेनेट है सर, एक ए है सर, दूसरे का नाम क्या है सर? बी है सर। एक की डेंसिटी, एक का रेडियस आर है सर, तो दूसरे का रेडियस क्या है सर? 1.5 आर। इसको क्या लिखना चाहूंगा मैं? 3/2। 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि डेढ़ को 3/2 क्यों लिख रहे हो सर? बिल्कुल नहीं। पक्का भाई? 15/10 गारंटी को पाने वाले काटोगे, को नहीं की दिक्कत। 15/10 को काटोगे तो 5 3 जा 5 2 जा। चलो अच्छा, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी रो/2 है सर। देख लो, एक की रो है, एक की क्या है? रो/2। किसी को कोई डाउट, हाँ या ना? नो सर। मैं एक बार के लिए इसको बोल देता हूँ रो1, इसको क्या बोल देता हूँ? रो2। अब इसको शॉर्ट में चाहते हो या लंबा मेथड चाहते हो? फटाफट बताओ। बहुत लंबा। लंबा, चलो फिर लंबा मेथड चलते हैं सर। जी का फॉर्मूला क्या होता है? GM/। इजी होगा तो वो कराओ। R²। इजी तो शॉर्ट वाला होता है, अब लंबा का है तो लंबा मेथड करेंगे। तो देखो, शॉर्ट बोला तो। फिर भी शॉर्ट Short- लगाते ना। मैं तो शॉर्ट बोला। सर पर बहुत क्या पड़ी है बच्चों को। देखो सर, देखो तो m को क्या, अब मास तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या कर सकते हैं सर? जी का फॉर्मूला, डेंस मास की जगह क्या और लिखो रो सर? तो देके रखा है। हाँ, डेंसिटी गिवन है सर, तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा सर? डेंसिटी वाले डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सर मास की जगह G/R², ठीक है, मास की जगह क्या लिख दो? रो इंटू वी। किसी को कोई डाउट, हाँ या ना? नो सर। सर एक नो सेकंड, सर। मेरा ना यार ये फायर फिर हिल गई। चलो अभी तो बच गए। G इज इक्वल टू जी की जगह G, R² की जगह R², रो की जगह रो, वी की जगह सर प्लेनेट को स्फेरिकल मानते हैं सर, तो क्या लिखूं सर वॉल्यूम को? 4/3 पाई यार का क्यों। ध्यान से देखिए इस चेहरे को सर। हाँ चल कोई भी प्लेनेट हो, देखिए। जी सेम है, हाँ सर। रो तो चलो बात की बात है, आर बात की बात है सर। 4 सेम होगा सबके लिए, हाँ सर। 3 भी सेम होगा सर, हाँ सर। पाई भी सेम होगा क्या? हाँ। तो जी Yes, sir. डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, R² से R काट okay. लिए तो ऊपर R बच जाएगा, आर ही आ जाएगा। तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया बच्चे? रो मल्टीप्लाई आर। यस सर। आर के। ओहो, ठीक है। Yes, sir. तो सर, यस सर। तो G1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? रो1 R1। G2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? रो2 R2। रो2 R2। तो G1/G2 कर दो ना, या G2/G1 कर दो, किसके इक्वल आ जाएगा? रो2 R2 डिवाइडेड बाय रो1 R1। देख लो और कैसा ही होगा, यस सर। देख लो फटाफट। किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न है तो कृपया करके अपने दुख, संताप, पीड़ा को व्यक्त सर करें। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई लवन्या की सताप आवाज नहीं, नहीं आई, कोई। लवन्या की आवाज नहीं आ रही। लवन्या हाँ जी सर। क्लियर है? यस सर। ये झूठी हाँ है, ये तो सच्ची हाँ नहीं है ये। नहीं सर, हो गया क्लियर। पक्का? चलो फिर ठीक है। तो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाँ रो जी। इंटू आर के। ये बात समझ में आती है क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि G पे कैपिटल G का तो कोई फर्क नहीं है सर, दोनों के लिए कांस्टेंट होगी, चाहे पहला प्लेनेट चाहे दूसरा। 4 और 3 तो वैसे ही कांस्टेंट है, और पाई भी कांस्टेंट है। R² से R³ के 2 R कट गए, तो बच क्या गया? रो और R। तो सीधा लिख दिया G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो R। तो G1 किसके हो जाएगा? रो1 R1 के, और G2 किसके लिए हो जाएगा सर? रो2 R2 के। R2 G2/G1 क्या हो जाएगा? रो2 R2 डिवाइड बाय रो1 R1। R1 G2 बोले तो G ऑफ B, और G1 बोले तो G ऑफ A, A और रो2 बोले तो रो2 की वैल्यू कितनी है सर? देखो सेकंड रो/2 है। रो/2। रो/2। R2 की वैल्यू कितनी है? 3/2 ऑफ R, है ना? डेढ़ R को 3/2 लिखा था, याद आ गया? Yes sir. अच्छा, और रो1 तो सिंपल रो ही है सर, और R1 सिंपल क्या है? R है सर।
तो रो से रो गया, आर से आर गया, तो G2/G1 यानी GB/G ये किसके इक्वल आ गया? 3/4। 3/4। 3:4। ये था शॉर्टकट। क्लियर है सबको? यस यस सर। अब यस सर। शॉर्टकट क्या है सर इसका? शॉर्टकट ये है सर, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो सिंपल डेंसिटी की रेशियो, डेंसिटी और रेडियस की रेशियो से डेंसिटी और रेडियस की रेशियो ले लो। मतलब सर अगर G1 ऊपर लिख रहे हो तो ऊपर क्या लिखो? ρ1 R1। G2 ऊपर लिख रहे हो तो ऊपर क्या लिखोगे? ρ2 R2। हमेशा फॉर्मूला यही बनेगा। अब ऐसा कभी भी बोल देंगे फॉर्मूला तो तुम क्या लिखोगे सर? देखो G2/G1 अगर बोल दे तो क्या लिखोगे ऊपर? ρ2 R2 डिवाइडेड बाय ρ2 ρ1 R1। ρ1 R1। क्लियर है सबको यहाँ तक? बोलो। यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लिया जाए। नो सर। ना सर। और ये भी याद नहीं करना, जिसमें थोड़ा दिमाग है वो यही याद कर ले, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड R। ठीक है, लबनिया बुरा मानकर लेफ्ट हो गई। नहीं सर, बुरा मानने वाला कोई बच्चा नहीं है मुझे लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? आ गई? यस सर। फिर आगे चलिए तो मैंने- चलें आगे। क्लियर है? यस सर। तोड़ते हैं सर। चलो अभी के लिए इतना ही करेंगे क्योंकि B1 में इतना ही हुआ है। तो अब अगले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो अभी 15 मिनट के बाद आप। टाइम हो गया। यस 15 मिनट बाद आपकी फिर क्लास भी तो है ना दूसरी, फिर आप खाओगे, हमें सर? खाना खाने नहीं दिया। ठीक है, मैं 21 सोची मिनट है मेरे पास। 8:30 बजे नहीं लूंगा बेटे क्लास, मैं जल्दी लूंगा। चीटिंग, वेरी वेरी बिग चीटिंग सर। अभी आवाज छोड़ लगाइए छोड़ भी तो 5 मेरी मिनट मम्मी भी ने आऊं, भी छोड़ आवाज लगाई है कि क्लास होगी खत्म, चावल डाल दो। मैं क्या नहीं 15 मिनट बाद डालना। सुनो 5 मिनट पहले भी तो छोड़ रहा हूँ ना, फिर तो 5 मिनट पहले बुलाऊंगा भी सही। हमारे लिए भी तो आप बुलाओ। लॉजिक तो है। 8:30 पे सर सीधे। ना चलो तुम्हारी ना मेरी 8:27 पर। ठीक है सर रुको, चलेगा। सर रुको। ना आपकी ना ना आपकी हमारी ना- 8:47 पे। अच्छा, वो तो तुम्हारी है बेटे। जितना टाइम वेस्ट करोगे 8:27 जल्दी आ जाएगी। अब जाओ चले जाओ तो अच्छा है। Bye, बाकी sir. जितने Bye, time sir. बाय सर। बाय सर। बाय इतनी cheat- समझदार इतनी हो। cheating नहीं करनी चाहिए सर। सर। वेरी बैड।